Bark 20 series smartphones. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आज दिन भर इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद उन्होंने देर शाम गए जब इसका ऑर्डर भेजा है तो उस ऑर्डर के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है और उनका ये कहना है कि उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया है। 2 अप्रैल तक ईडी को इस मामले में जवाब देना है। जो उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की है जिसमें उनका कहना है कि उन्हें कस्टडी से मुक्त कराया जाए और चूंकि उनकी कस्टडी और उनकी गिरफ्तारी दोनों ही न्यायिक प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं, जो नियम हैं नियमों के खिलाफ हैं, लिहाजा बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन और हनन करने वाली ये प्रक्रिया है, लिहाजा उन्हें इसमें छूट दी जाए, इसमें रियायत दी जाए। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का ये भी कहना था कि चूंकि इलेक्शन घोषित हो गए हैं और आम चुनाव घोषित होने के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही जाती है, यानी सबको समान अवसर, लेकिन ऐसे में जब एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को प्रचार करने के लिए निकलना है उस समय उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो भी बिना उनसे पूछताछ किए, बिना उनसे सवाल जवाब किए सीधा गिरफ्तारी की प्रक्रिया उचित नहीं है। ये न केवल अनुचित बल्कि गैरकानूनी है, बल्कि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन भी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में साफ किया है कि 2 अप्रैल तक इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा गया है। जो सारे सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी याचिका में उठाए गए हैं उनके जवाब मांगे गए हैं और उनसे पूछा गया है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आपके विरोध कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी जाए। ईडी की तरफ से कहा गया कि हम पहले भी पिछली सुनवाई में भी ये कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को जांच के इस समय किसी भी तरह की राहत देना, इस पूरे मामले में जांच को भटकाना होगा, पटरी से उतारना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को 3 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में क्या राहत मिलती है। इससे पहले निचली अदालत यानी विशेष कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की 6 दिनों की ईडी कस्टडी समाप्त होने वाली है। और दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका है जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में, लिहाजा उन्हें पद से हटाने का आदेश हाईकोर्ट जारी करे। अब ये निचली अदालत यानी विशेष अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक दोनों तरफ केजरीवाल से जुड़े मुद्दों का की भरमार है, यानी सुनवाई होगी और उसमें आपके साथ साथ हमें भी दिलचस्पी है ये जानने की कि आखिर कोर्ट का रुख इस पर क्या होता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।